हाय फ्रेंड्स, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में है, उस नंबर सिस्टम के सिलेबस में से क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम सोल्व करेंगे। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगा आपके लिए। देखिए, इसमें कुछ हम आज 7 या 8 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला फॉर्मूला, देखिए n+1/2। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब 1 से स्टार्ट हो और सारी संख्याओं का लगातार आपको जहाँ तक का भी योग निकालना है उसको आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोले 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक की संख्या, फिर उनको जोड़ना है योग। तो आप ऐसे बच्चों जैसे करेंगे तो नहीं आप लिख के सारा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट। तो आपको बोले 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, तो कहाँ तक जाना है? 1 से 100 तक, तो n 100 हो जाएगा। तो n 100 रख दो, तो 100 प्लस 1 बटे में 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो 50 × 101। ये 0 तो लास्ट में आना है, ये 5 का गुणा कर दो, 5 एकम 5, ये 50 50। तो 1 से 100 तक की जितनी भी संख्या उनका योग 50 50 होता है। हमने 5 सेकेंड में निकाल लिया, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको 1 से लेके प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो। जहाँ तक भी योग निकालना है वो n हो जाएगा। जैसे बोले 1 से 200 तक की संख्याओं का योग, तो n 200 रख के सोल्व कर दीजिए, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। देखिए, सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा? अगर इन्हीं सब संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, वर्ग मतलब पावर 2 करके, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करना फिर जोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। देखिए, फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका प्रूफ 11th क्लास के साइंस के सिलेबस में है और आप प्रूफ करेंगे उसके बाद भी आपको याद रखना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए हमारा टाइम से, वो उसके लिए आपको फॉर्मूले तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है? देखिए, आपको बोले 1 से लेके 50 तक की संख्याओं, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो कहाँ तक जाना है? 1 से 50 तक, तो n 50 रख दीजिए इसमें फॉर्मूले में। n 50, 50 प्लस 1 51, 50 × 2 100 प्लस 1 101/6, और इसको थोड़ा काट के सोल्व कर दीजिए। देखिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 25, 17 और 101 का गुणा करना है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमारा, आप डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, तो फिर भी मल्टीप्लाई करने पर इतना टाइम लगेगा। और फिर भी ये मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में टर्म थोड़ी बड़ी आ रही है, एग्जाम में इतना बड़ा भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है? अब थर्ड फॉर्मूला, अब इन्हीं संख्याओं की पावर 3 करके उनका योग निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करना ओनली, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? जैसे हमने ये फॉर्मूला लगा था, वैसे भी जो लास्ट टर्म है वो n यहाँ रख के आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी इसमें सारी संख्याएं थी 1 2 3 4 5, सम भी और विषम। अब सिर्फ अगर विषम संख्या आ जाए, ठीक है, सिर्फ विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, तो उनका योग निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है n²। पर यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर n लास्ट टर्म नहीं है। देखिए, जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ सीरीज चल रही है, इसमें मान लो आपको निकालना है, इनका योग निकालना है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहेगा? हो सकता है आधे स्टूडेंट n11 ले लें, तो n लास्ट टर्म नहीं है। n यहाँ पर क्या शो करा? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो n की जगह 6 रखो, 6 का स्क्वायर 36, तो इनका योग 36 होगा। तो कितनी स्पीड से हो रहा? देखिए आप, 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 आंसर, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अगर इसकी जगह सिर्फ सम संख्या है तो उसका फॉर्मूला n+1। इसमें भी वही बात है, n यहाँ पर क्या शो करेगा? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है? 4 टर्म है। अगर आपको इनका योग निकालना है तो 4 टर्म n 4 रख दो, 4 × 5 20 आंसर, ठीक है? अच्छा, अब डॉटेड के बाद में कितनी टर्म्स है?
वो निकालने के लिए भी अभी मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने 4-5 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब देखिए 6 फॉर्मूला। अभी यहाँ पर क्या था, सारी संख्या थी लाइन से 1 2 3 4, सम भी थी विषम भी। अब अगर आपको सिर्फ विषम संख्या लेना है, उनका योग निकालना है, ठीक है, या फिर सिर्फ सम संख्या लेना है और उनका योग निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1। देखिए ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, n+1 6, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ माइनर सा चेंज क्या है, ये जो 2 है वो यहाँ आ जाता है इस जगह पर, तो n+2। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब 1 से लेके लाइन तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। और ये कब लगेगा, ये वाला, जब सिर्फ विषम या सिर्फ सम संख्या हो। ठीक है, देखिए जैसे आपको निकालना 2 4 6, इन सब का योग निकालना इन चारों का, तो कहाँ तक है, 8 तक, तो n8 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए। देखिए मैं एक इसको सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। सपोज आपको इन सबके वर्गों का योग निकालना है, ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ सम संख्या है 2 4 6 8, पर लास्ट क्या है 8, n8 रख दो इसमें। ठीक है, 8 8 + 1 9, 8 + 2 10 बटे 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, धाम 120, ये आंसर आ गया। अब आप डायरेक्ट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ो, 6 4 10 20 हो गया, 0 2 6 3 9 10 2 12, ये 120 आ गया। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, सिर्फ सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो या सिर्फ विषम। हाँ, बट स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, विषम में 1 से और सम में 2 से, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 6 फॉर्मूले। अब एक चीज़ और देखिए आप ध्यान से। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई सीरीज है एक, ठीक है, ये आपके पास एक कोई सीरीज है। देखिए इसमें इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे हम लास्ट टर्म। डिफरेंस कितने का चल रहा है, इक्वल चल रहा है। देखिए 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, और डॉट डॉट ला के छोड़ा हुआ, इट मीन्स आगे भी वो 5 का डिफरेंस ही रहता है, उसका मीनिंग अंडरस्टूड है वो। तो यहाँ पर डिफरेंस कॉमन चल रहा है, तो ऐसी जो सीरीज होती है इसको वैसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी कोई भी आपके सामने सीरीज आ जाए जिसमें डिफरेंस बराबर चल रहा हो, भले वो 5 का हो, 2 का हो, 7 का हो, 10 का हो, बराबर चल रहा हो, और आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें निकाल सकते। देखिए कितनी टर्म्स है, अब आप काउंट तो करने बैठेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। देखिए सिंपल है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d + 1। एल यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लास्ट टर्म, एफ फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस, 5 5 का डिफरेंस है, और +1। तो अभी ये कितनी टर्म है हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट, 105 - 5, डिफरेंस 5 का है, ये 100/5 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 21। अच्छा, पहला काम हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला सभी सीरीज के लिए है जिसमें डिफरेंस बराबर चल रहा हो। उसके बाद अब इनका योग निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है n/2 लास्ट + फर्स्ट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ये सम निकालने का है, देखिए कितनी टर्म्स है, 21, अभी हमने कैलकुलेट करा है। लास्ट + फर्स्ट, फर्स्ट + लास्ट जोड़ दो 120। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 1260 आंसर आ गया। तो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, और डिफरेंस बराबर चल रहा हो, तो उसमें आप तो एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और सम इस फॉर्मूले से। देखिए आपको सम भी निकालना तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एन का यूज होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला था हमारा सभी का योग, फिर था उनके वर्गों का योग n+1 2n+1/6, फिर क्या था उनकी पावर 3, उनका योग ये था, फिर विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है, फिर सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला,
ये, और सम निकालने का फॉर्मूला ये। देखिए ये सारे फॉर्मूले सिस्टमेटिक, अभी इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक पेज भी अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले सिस्टमेटिक लिखे हो, आप नोट्स बना लेना, इन फॉर्मूले को याद कर लेना है। सभी बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूले, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होते हैं। अब देखिए इसमें एक दो शॉर्ट चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए जैसे आपके पास में आपको निकालना है 21 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है हमारा फॉर्मूला ये होता है, पर ये फॉर्मूला कब लगता है? जब 1 से स्टार्ट हो तभी लगता है, अदरवाइज नहीं लगा सकते हम डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, हमको 1 से लेकर स्टार्ट हो तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ 21 से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक की ज़रूरत थी तो उसको मैंने प्लस करा है। तो मैथ्स में जब कोई टर्म हम प्लस भी करते हैं तो माइनस भी करनी पड़ती है, तो इधर आपको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक का हमने प्लस भी करा और माइनस भी करा। अब ये 1 से कहाँ तक हो गया कंटिन्यू, 50 तक। तो 1 से 50 तक है, अब कंटिन्यू है तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कहाँ तक है 50 तक, तो n 50 रख दीजिए इसमें, 50 50 प्लस 1 51, 50 इंटू 2 100 प्लस 1 101/6। अब इसमें देखिए इसमें भी 1 से स्टार्ट है पर 20 तक है, तो इसमें 20 1 से 20 तक में फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, n 20 रख दीजिए आप, 20 21 और फिर इसमें 6 कॉमन आ जाएगा और सोल्व हो जाएगा। तो ये जो मैंने मेथड बताया कि कोई सीरीज़ 1 से स्टार्ट नहीं है तो जहाँ से स्टार्ट है उससे पहले तक के नंबर आप प्लस और माइनस दोनों कर दीजिए और अलग अलग फॉर्मूले लगा दीजिए। ये सभी फॉर्मूले जितने भी पढ़े सब में ये आप ट्रिक यूज़ करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज के वीडियो में हमने टोटल 8 फॉर्मूले डिस्कस करे और सीरीज़ से रिलेटेड लगभग ये 8 फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, सारे सीरीज इन्हीं 8 से फॉर्मूले से ही बनते हैं। और उसमें जो लास्ट वाले 2 बताए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना। ऐसी कोई भी सीरीज़, ठीक है, जैसे ये जिसमें डिफरेंस बराबर चल रहा हो, ठीक है, डिफरेंस बराबर चल रहा हो और फर्स्ट टर्म भी पता हो लास्ट टर्म, तो आप कितनी टर्म से वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। एल क्या है लास्ट टर्म, एफ क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है डिफरेंस, दो का कितने का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो डी 10, तो एन आ जाएगा और एन आने के बाद सम निकाल लेंगे, n/2 a प्लस लास्ट प्लस फर्स्ट से, इससे इनका योग आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमने आज 8 फॉर्मूले पढ़े इनके मैं फॉर्मूले की लिस्ट भी अभी वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा। आप फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।